सदगुरुदेव की जय हो। बंदीछोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदीछोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साई पुण्यात्मा, परमपिता परमात्मा, सत्य पुरुष कबीर साहब आप सब मेरे भाइयों के ऊपर ज्ञान की ऐसी वर्षा करें, सारा अज्ञान आपका मिटाकर सत्य ज्ञान को आप भली भांति समझ सके। पुण्यात्मा, वर्तमान स्थिति में काल निरंजन ने अपने दूत इस संसार में भेजे हैं, क्योंकि वो समय जो है जो नियुक्त किया गया था कबीर साहब के द्वारा 5505 वर्ष, जब कलयुग बीत जाने पर परमात्मा के सत्य पंथ का उजियारा होगा और वो सत्य पंथ सारे जगत में उसका ही बोलबाला रहेगा। और वो काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने। वही वर्तमान में सदगुरु है, सच्चे गुरु है, पूर्ण गुरु है, पूर्ण संत है। और वो परमात्मा का सत्य संदेश और सभी जीव आत्मा को मुक्त करने के लिए इस संसार में आए हुए हैं। लेकिन संसार के कुछ भ्रमित अज्ञानी धर्म गुरु उस सत्य ज्ञान को, उस सत्य बात को और उनके तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो गुरु बन के लोगों को ज्ञान बांटना चाहते हैं। और उनका ज्ञान क्या है कि कोई सत्य पुरुष नहीं है, कोई कबीर परमात्मा नहीं है। ये जो तेरी आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा ही शब्द है, आत्मा ही शब्द रूप परमात्मा है, शब्द ही परमात्मा है। तो ये इनकी भूल है, शब्द ही परमात्मा नहीं है, परमात्मा का शब्द है। हर घट में ये लोग कहते हैं कि परमात्मा समाया हुआ है, हर घट में। ये लोग कोई अज्ञानी गुरु कहते हैं कि पानी की जो आवाज़ होती है, समुद्र की लहरों की जो आवाज़ होती है, मंदिर का घंटा उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, या शरीर के अंदर जो धुनें चलती है, उसको क्या कहते हैं लोग कि यही सार शब्द की धुन है, इसको हमें सुनना है। पुण्यात्माओं, ये भी महा भूल है इनकी, महा अज्ञानता है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि शरीर के अंदर की धुन ही सार शब्द है। अगर शरीर के अंदर की धुन सार शब्द होता तो कबीर साहब को सतलोक से चलकर यहाँ पर आना नहीं पड़ता। वो हर एक जो आत्मा के अंदर ऐसे ही स्वयं से ही धुन चलती है। तो ये अज्ञान है इन गुरुओं का, इन नकली गुरुओं का, इन धर्म गुरुओं का। अब आपको ये बात बताने वाले हैं कि जैसे इन नकली पंथों की चतुराई देखो कि संत रामपाल महाराज जी को इन लोगों ने 12वां पंथ का संचालक बता दिया और खुद को 13वां पंथ का संचालक कहते हैं। मतलब जिसका जिक्र भी कबीर पंथी में या कबीर सागर में नहीं मिलता है, क्योंकि जो वर्णन किया गया है कबीर सागर में, कबीर साहब ने 12 पंथ के बारे में और 4 गुप्त पंथ के बारे में, 12 और 4 मिलकर 16 बन जाते हैं। उसमें एक 13वां पंथ आता है जो कबीर साहब का वो मुक्ति दिलाने वाला पंथ है। जो 13वां पंथ का संचालक होगा वही मुक्ति दिला सकता है। अन्य जितने भी नकली कबीर पंथी की जो शाखा है, वंश गद्दी वाले हैं, उनमें वो सार शब्द और मूल ज्ञान नहीं होगा। ना उनको सार शब्द का ज्ञान है, ना ही मूल ज्ञान का पता है। लेकिन क्या है कि जैसे वाणी है कबीर सागर की, कबीर साहब ने बताया है कि जब लग 12 पंथ ना मिट जाई, मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिटाए। तो इन लोगों ने क्या चतुराई दिखाई अपनी कि संत रामपाल महाराज जी को जो सजा हो गई और वो जेल चले गए, इन लोगों ने क्या बनाया फिर यहाँ से एक प्लान बनाया और इन्होंने एक रचा जाल, और जो के साथ जो को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने किस बहाने से संत रामपाल जी को
12वां पंथ का संचालक बता दिया। जब तक हमें 12वां और 13वां का अंतर नहीं पता होता, तब तक हम ऐसे ही नकली गुरुओं के कारण मूर्ख बनते ही रहेंगे। तो सबसे पहले बात आपको मैं बता दूं कि जो पंथ गरीबदास महाराज जी का था वो 12वां पंथ था, और गरीबदास महाराज जी स्वयं कबीर साहब के ही अवतार थे, कबीर साहब के सत्य पुरुष के ही स्वरूप थे। लेकिन कबीर सागर में कबीर साहब ने कहा कि 12वां पंथ काल फुरमाना, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव ना जाए ठिकाना। तो ये निरंजन को परमात्मा ने चकमा देने के लिए ये वाणी बोली थी, क्योंकि कबीर साहब स्वयं 12वें पंथ में आए थे गरीबदास महाराज जी के रूप में। गरीबदास महाराज जी और कबीर साहब दोनों में कोई अंतर नहीं है और दोनों एक रूप है, दोनों में अंतर बिल्कुल ही नहीं है। तो वास्तविक जो सत्य ज्ञान है और सत्य पंथ है वो संत रामपाल जी महाराज का है, और उन वाणियों का सार इन लोगों ने ये ऐसा जोड़ा कि 12वां पंथ मिट गया है, संत रामपाल महाराज जी जेल चले गए हैं तो 12वां पंथ मिट गया है, और वहाँ से फिर 13वां पंथ का उजियारा होगा। जब तक 12 पंथ न मिट जाए, इन लोगों ने 12 पंथ संत रामपाल महाराज जी को बना दिया और खुद को 13वां पंथ बता दिया और खुद को 13वां पंथ बताने लगे। तो ये सबसे बड़ी भूल है इनकी। भूल ज्ञान को मूल ज्ञान कहते हैं। और जो कबीर सागर में 16 काल दूतों की जो पहचान बताई है कबीर साहब ने अपने वाणी के द्वारा कबीर सागर की, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, कैसे कैसे उन नकली गुरुओं की, नकली काल के दूतों की पहचान क्या है, उनकी पहचान और क्या होगा उनका ज्ञान, कैसे जगत में रूप धारेंगे और कैसे जीवों को मूर्ख बनाएंगे, क्या क्या वाणी बताएंगे, कैसे कैसे ज्ञान को प्रकट करेंगे और किस तरह से जीव आत्मा को भटकाएंगे सत्य ज्ञान से, सत्य पंथ से, कैसे वो जीव आत्मा को भटकाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, अपने शब्दों के जाल में फंसाएंगे। ये लोग कहते हैं कि हम सभी ज्ञान को जानते हैं, हम मूल ज्ञान को जानते हैं। इन लोगों ने पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान को दोनों भागों में बांटा है। कबीर साहब कहते हैं कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। तो इन लोगों ने पवित्र ज्ञान जो बताया है, अन्य संत और अन्य पंथ जो कबीर साहब की महिमा गाते हैं, वानियां बोलते हैं, वो तो हुआ पवित्र ज्ञान। और इनका मूल ज्ञान है आत्म ध्यान। आत्मा शब्द है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही कबीर है, आत्मा ही ब्रह्म है, और आत्म स्वरूप की साधना करनी है, आत्म स्वरूप को लगना है, और ये तेरी आत्मा ही परमात्मा है। कहीं कोई सतलोक में, सतधाम में, अमरपुर में, अमरलोक में सत्य पुरुष विराजमान नहीं है। जो कुछ है हमारे शरीर के अंदर है। अब जैसे इन लोगों ने ना गीता पढ़ी, ना ही शास्त्र को ढंग से समझने का प्रयास किया। यदि गीता पढ़ी होती ढंग से तो इनको पता चलता कि आत्मा के बारे में गीता ज्ञानदाता ने क्या बताया है। इन लोगों ने गीता सार निकाला अध्याय 2 से, और वहां पर जो आत्मा के गुणों के बारे में बताया गया है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती, जो अर्जुन को सार बताया गीता का, वो इसलिए बताना था कि अर्जुन का ये भ्रम था कि वास्तविक शरीर मिट जाने के बाद जीव आत्मा नष्ट हो जाती है। तो यही भ्रमजाल मिटाने के लिए गीता ज्ञानदाता ने आत्मा की सच्चाई, आत्मा के गुणों को प्रकट किया और गीता के अनुसार आत्मा के गुणों को बताया। भली भांति आत्मा को अविनाशी बताया, लेकिन अध्याय 15 श्लोक 18 उसमें क्या बताया गया है कि भले ही अविनाशी जीव आत्मा हो, गीता ज्ञान दाता कहते हैं, अगर उनको एक रूप
आत्मा और परमात्मा को कहना था तो गीता अध्याय 2 में गीता के सार में पहले ही बता दिया होता, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। आत्मा फंसी है अपने कर्म के कारण, अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि जब प्राणी की सुरति शब्द से हट जाती है, जब किसी प्राणी की सुरति शब्द से हट जाती है तो वो प्राणी नीचे गिर जाता है। हम ऐसे ही सतलोक में पहले रहा करते थे, लेकिन जैसे ही हमारी सुरति शब्द से हटी और हम इस काल लोक में गिर पड़े, तो हमारी सबसे बड़ी यही भूल थी उस समय की, जब हम अमरलोक में रहा करते थे। तो निरंजन काल की वजह से हम यहाँ इस काल के लोक में फंसे। अब यहाँ से हमें शब्द ही बाहर निकाल सकता है। शब्द के सहारे हम ऊपर जा सकते हैं, सतलोक में जा सकते हैं, अमरलोक में जा सकते हैं। और ये जो नकली गुरु, नकली धर्म गुरु है, जो कबीरपंथी अपने आप को कहते हैं, मैं तो उनको कबीरपंथी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कबीरपंथी वो है जो कबीर के रास्ते पर, कबीर के मार्ग पर, कबीर की राह पर चले। कबीर साहब ने जो जो बताया है उसको सत्य माने, उसको पूर्णतः ही फॉलो करे। अन्य अगर कबीर साहब के आदेश को नहीं मानता है कोई गुरु, धर्म गुरु, तो वो कबीरपंथी कैसे हो सकता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि चल हंसा सतलोक को, छोड़ो ये संसार हो, चल हंसा सतलोक को। अब कबीर साहब ने यहाँ पर जीव आत्मा और आत्मा परमात्मा है ऐसा नहीं बोला है। आत्मा को कहा कि चल सतलोक को, जो सुख का डेरा है, सुख का सागर है, परम धाम है, अमरलोक है। अब जब वाणी शब्द की ऐसी मिलती है कि चल सुख के सागर, चल मतलब चल, हम इस काल लोक में फंसे हैं और परमात्मा हमसे कहते हैं कि यहाँ से चल, और यहाँ से चलना है हमें शब्द के सहारे। वही तो शब्द देने के लिए परमात्मा सतलोक से यहाँ पर आया करते हैं, साथ में हमें ले जाने के लिए अमरलोक में। तो परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ पर आते हैं, लेकिन सतलोक की जो महिमा है, जो कबीर सागर में कबीर साहब ने बताई है धर्मदास जी को, और धर्मदास जी ने उसको लिपिबद्ध किया है, उस महिमा को, उस पवित्र और मूल ज्ञान को लिखा है। तो पुण्यात्मा कबीर सागर का सार इन लोगों ने क्या निकाला कि धर्मदास जी का अज्ञान मिटाने के लिए वो कबीर सागर परमात्मा को कहना पड़ा, और वो एक कहानी है और वो एक कथा है। यानी कि परमात्मा के वाणी को इन लोगों ने एक कथा और कहानी का नाम दे दिया, और कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं और कबीर साहब के भेदी हैं, कबीर साहब को मानते हैं, कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं, और एक ही पल में परमात्मा के सत्य ज्ञान को, उन वाणियों को कहानी का नाम भी दे दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कबीरपंथी है। दूसरी बात के कबीर साहब ने सत्य शब्द की बात कही है, सत्य शब्द, सार शब्द की, नी अक्षर शब्द की। तो इन लोगों ने नी अक्षर शब्द का सार निकाला कि कोई शब्द जपना नहीं है, कोई सार शब्द, कोई 52 अक्षर वाला मंत्र जपना नहीं है, ये सब झूठ है और 52 अक्षर झूठ है, और ये 52 अक्षर काल का जाल है। पुण्यात्मा, किसी भी जीव, तत्व या पदार्थ, किसी भी वस्तु का एक नाम होता है, स्वरूप उसका अलग होता है, नाम उसका अलग होता है। अर्थात परमात्मा का जो तत्व स्वरूप है वो अलग है और उनका नाम अलग है। लेकिन हमें परमात्मा को पाना है तो नाम का ही आधार है, नाम का ही एकमात्र सहारा है। यदि हमें परमात्मा को पाना है तो बिना नाम को जाने हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, बिना
सार शब्द के हम परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। तो जो नाम है वो शब्द है, और शब्द आता है 52 अक्षर में। यहां पर से इन लोगों ने क्या किया, अक्षर का अर्थ निकाला आत्मा अविनाशी, और एक अक्षर का अर्थ निकाला इन लोगों ने, एक अक्षर का अर्थ निकाला आत्मा, और एक अक्षर का अर्थ निकाला 52 अक्षर। तो भाई ये अक्षर का अर्थ हुआ, नी अक्षर का नहीं। ये अक्षर का अर्थ हुआ, नी अक्षर का नहीं। नी अक्षर अर्थात परमात्मा। यदि अक्षर का अर्थ आत्मा होता है तो नी अक्षर का अर्थ होता है परमात्मा। तो वो परमात्मा का शब्द है। इन लोगों ने ये आत्मा ले लिया और 52 अक्षर छोड़ दिए। कहते हैं कि काल का जाल है, इसे छोड़ना है, और एक अक्षर है जो आत्मा, उसे ले लेना है। तो ये अज्ञान है, ये इन गुरुओं की सबसे बड़ी भूल है कि ऐसा नहीं होता है। ये सार शब्द की व्याख्या नहीं है, ये सार शब्द नहीं है, और ना ही ये मूल ज्ञान है कि एक अक्षर को कहते हैं 52 अक्षर और एक अक्षर को कहते हैं आत्मा। अब इनको ये नहीं पता है कि गीता ज्ञानदाता ने आत्मा के बारे में क्या बताया है कि आत्मा जो है वो भवबंधन में, भवसागर में ऐसे ही गोते खाती रहती है, भटकी हुई है, वो स्थिर नहीं है, परम धाम में स्थित नहीं है, उसे शाश्वत सनातन धाम की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए आत्मा शरीर बदलती रहती है। जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है। और जब ये आत्मा किसी शरीर में, किसी जीव के शरीर में जाती है तो उस आत्मा को वो शरीर खींच लेता है, उस आत्मा को वो शरीर खींचता है, अर्थात आत्मा को खींचता है। जो अर्थात आत्मा, कोई बंधन है आत्मा के ऊपर जो आत्मा को मजबूर कर देता है वहां पर जाने के लिए। यदि आत्मा अविनाशी समर्थ होती, परमात्मा होती, तो आत्मा किसी भी लाख जीव 84 के जो है उसमें जाते ही नहीं, क्योंकि वो अपना चुनाव खुद करती और सोच समझकर किसे धारण करना है और किसे त्यागना है, ये भली बात उसे पता होता। लेकिन ऐसा नहीं पुण्यात्मा, आत्मा को पता ही नहीं रहता है कि वो जहाँ कहाँ रही है, किस अवस्था को प्राप्त हो रही है, और उसे जाना कहाँ है, क्योंकि शब्द आत्मा की आंखें हैं, और जब तक वो शब्द उसे नहीं मिल पाता है उसे पता नहीं होता है कि किस द्वारे जाए। इसलिए आत्मा ऐसे ही भवसागर में, भवबंधन में पड़े रहते हैं और इस संसार में ऐसे ही भटकती रहती है और शरीर को बदलती रहती है, लग 84 योनि में जाती रहती है। तो उस आत्मा को इन नकली कबीरपंथियों ने परमात्मा बना दिया है। क्या हमारा परमात्मा शरीर बदलता है? क्या परमात्मा को कोई बंधन है? क्या परमात्मा लग 84 योनि में जाता है? यदि आत्मा को परमात्मा माना जाए तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि परमात्मा भी शरीर बदलता है और परमात्मा उस हर योनि को प्राप्त करती है जो आत्मा, तो परमात्मा भी उस योनि को प्राप्त करता है क्या? सोचने वाली बात है। अपना विवेक जगाओ कि गुरु लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। इनके बहकाव में और इनके नकली ज्ञान में, नकली बातों में ना आए, क्योंकि इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई बेमतलब का ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो सत्य नहीं है। जहाँ तक इन लोगों ने आत्मा की बात कही है कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन ऐसे अविनाशी होने का क्या लाभ जो आत्मा अपने बंधन को नहीं काट सकती स्वयं से, और जो बंधन में है, जिस आत्मा को जो शक्ति खींचती है अपनी ओर और उसे बाध्य करती है कि इस शरीर में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और वो आत्मा चली ही जाती है, तो वहां पर उसे रोकने वाला वो परमात्मा नहीं होता है। आत्मा ने जिस शरीर को धारण करके जो जो कर्म किया है
उसी कर्म के आधार पर स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य, इस पद को वो आत्मा प्राप्त होती है। तो आत्मा के ऊपर बंधन है, आत्मा परमात्मा नहीं है। बिल्कुल आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है, चाहे ये कितनी भी बात बना ले, चाहे कितनी भी कबीर साहब की वाणी ले ले अपने पक्ष में, लेकिन आत्मा के ऊपर बंधन लगा हुआ है। आत्मा को जाना ही पड़ता है योनि में, और जितने योनि में आत्मा भुगत रही है, तो क्या वो परमात्मा उस योनि को भोग रहा है? तो ये तो अज्ञानता हुई, ये मूर्खता हुई इन गुरुओं की।